अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो लाजमी पसंद आएगी। तो नाज़रीन इकराम, आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है गले की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ और इनका घरेलू इलाज। तो घर बैठ के आप गले की मुख्तलिफ़ बीमारियों से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके गले की सूजन में या दर्द में या किसी भी प्रॉब्लम में आपको आराम आएगा, आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो नाज़रीन इकराम, गले का दुखना बुखार होने की पहली अलामत है। इसके अलावा इसके दीगर ज़िमनी असरात भी पाए जाते हैं। इससे बढ़कर गले का दुखना कई शदीद बीमारियों की वजह से हो सकता है। कतई नज़र इसके कि गले की दुखने की वजह क्या हो सकती है, आपको फौरी तौर पर ये देखना चाहिए कि आखिर इस दर्द की दवा क्या हो सकती है और गले के दर्द होने से कैसे निजात आप हासिल कर सकते हैं। बर्मिंघम के डॉक्टर जैनवी लैंडर, जो कि वुमेन अस्पताल बोस्टन में खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, गले के दुखने के हवाले से ये इलाज और एहतियात तदाबीर तजवीज़ करती हैं। गले के दुखने की बड़ी वजह आपकी दवाइयों की अलमारी हो सकती है, इसलिए कि इसमें पड़ी दवाइयों के खाने से गला मुतासर हो सकता है, जिससे बचने की ज़रूरत है। ये अद्वियात दरअसल दर्द से निजात और आतश अंगेज़ असरात से मुज़य्यन होती हैं। डॉक्टर लैंडर तजवीज़ करती हैं कि ऐसी सूरत में जो आपकी जो दवाई अलमारी में पड़ी है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अलबत्ता आप नमक के पानी के गरारे कर सकते हैं। एक से ज़्यादा तहकीकात ने यह साबित किया है कि गले की सूजन को कम करने के लिए नमकीन पानी के गरारे बहुत ही कारआमद साबित होते हैं। ये ना सिर्फ सूजन को कम करते हैं बल्कि फैलने वाले बैक्टीरिया को भी रोकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक एक गिलास पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर गरारे करने से अच्छा खासा इसमें अफाका होता है और गले के दर्द और सूजन से निजात मिल जाती है। मीठी गोलियों और स्प्रे, मेंथोल नामी गोली मुंह में ठंडक पैदा करती है और इसके चूसने से गले की इन्फेक्शन जितनी भी होती है वह ख़त्म हो जाती है और दर्द की शिद्दत में भी कमी आती है। इसके अलावा गला सुपर टैक स्प्रे भी बहुत एक्सीर है इसके लिए। गले के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मीठी गोली की तरह ठंडक पैदा करता है और मुतासरा हिस्से से जुड़े तमाम बैक्टीरिया मार देता है। खांसी की शरबत से भी आप इसका इलाज कर सकते हैं, आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसलिए कि खांसी, जब आपका गला ख़राब होगा तो खांसी आपको लाजमी होगी। तो ज़ाहिर है गला अगर दर्द करता है तो खांसी तो आएगी आएगी। तो ऐसी सूरत में खांसी की शरबत लेने में कोई अर्ज नहीं है। ये सच है कि मरीज़ को खांसी होगी, लेकिन गले में सूजन की वजह से खांसी का दौरा भी पड़ सकता है। तो ऐसे में खांसी की शरबत भी गले के दर्द से निजात दिला सकता है। डॉक्टर लैंडर कहती हैं कि गला खुश्क होने की सूरत में मरीज़ को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिहाल मादों का इस्तेमाल करे, यहाँ तक कि इसके पेशाब की रंगत भी हल्की जर्द हो जाए। इस भारी मिकदार में सिहाल पीने से मुतासरा हिस्से से बैक्टीरियों का ख़ात्मा हो जाता है और ये म्यूकस की तह को भी गीला रखती है, जिससे जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत में इजाफ़ा होता है। इस ज़मन में हर तरह के जूसेस और यखनी बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। आप जूस पी सकते हैं और यखनी भी पी सकते हैं, लेकिन जूस आपको ज़्यादा ठंडा नहीं पीना है। यखनी वैसे भी नीम गर्म आपने पीनी है, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप पानी पी पी कर थक जाते हैं, क्योंकि गला आपका खुश्क हो जाता है और पानी जो है ना आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको प्यास ज़्यादा लगती है, ऐसी सूरत में जब आपका गला ख़राब हो, जब आपका गला दर्द कर रहा हो, सूजन हो, तो प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत में आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय के इस्तेमाल से भी आपको फ़ायदा होगा, जिससे गले के दर्द में निजात हासिल होगी। ये चाय ब्लैक हो सकती है, ग्रीन हो सकती है या सफ़ेद पत्तों की बनी हुई कोई भी चाय आप ले सकते हैं। इससे आपके गले में जो दर्द है, इन्फेक्शन है, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा।
इसके अलावा चिकन सूप, पुराने नुस्खों में एक नुस्खा चिकन सूप भी होता था जिससे गले के दर्द में काफ़ी फ़ायदा होता था। तो चिकन सूप का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप चिकन डाल के, तो पहले आप पानी बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद थोड़ा सा चिकन डालेंगे, चिकन डालने के बाद एक अंडा आप उसमें डाल सकते हैं। एक अंडा डालने के बाद आप काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं और उसको आप फेंटेंगे थोड़ा सा, तो वो सही तरीके से हल हो जाएगा। उसके बाद आपका चिकन सूप जो है ना वो तैयार हो जाएगा। चिकन सूप में आप मकई के दाने भी डाल सकते हैं। तो ये आप नीचे उतार लें उबालने के बाद, और इसको नीम गर्म हालत में ये आपने पीना है। तो ये भी गले के दर्द के लिए, सूजन के लिए बेहतरीन चीज़ है। अब नाज़रीन इकराम, एक तरीका ये भी है कि बेड रेस्ट आप ले सकते हैं, आराम करें। दर्द से निजात आराम करने में ज़्यादा आपको मिलेगी, और जितना भी आप आराम करेंगे तो इतना जो है आपका दर्द भी कम होगा और ज़्यादा जो आपका गला है वो भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसलिए कि आप जब सीधे लेटेंगे तो सूजन भी उसकी जो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी और साथ में दर्द भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आपको सीधा लेट कर भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं आप, ताकि जो है गला बिल्कुल स्ट्रेट रहे और आपको जो है ज़्यादा गले के ऊपर प्रेशर ना पड़े। आप आराम करें, रेस्ट करें, तो उससे भी आपको गले की तकलीफ़ में अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हल्दी ले सकते हैं। हल्दी 1 कप पानी आप गर्म करें। 1 कप पानी गर्म करने के बाद 1 चमचा या आधा चमचा उसमें हल्दी डालें। हल्दी डालने के बाद उसको हिला के तो नीम गर्म हालत में आप उसको पी लें, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, ये थे कुछ गले की सूजन के और दर्द के हवाले से कुछ टोटका जात जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं किसी और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज। बाय।